जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। सबसे ज़्यादा कमेंट मैंने देखा है तो सीटेट के जो आंसर की के बारे में जो मैंने वीडियो डाला, उसके नीचे में कमेंट था जो पहली बार सीटेट पास हुए। पहली बार रीज़न ये होता है या अच्छे टीचर ना मिलने के कारण या सही सलाह गाइडलाइन ना मिलने के कारण जो ऑलरेडी पहले से बीएड पास थे, डीएलएड पास थे, लेकिन सीटेट पास नहीं हो गए, वो पहली बार हुए हैं। दूसरा, जो या तो बहुत अभी हाल में ही एडमिशन लिए हैं किसी भी टीचिंग कोर्स में, बीएड हो या बीटीसी, डीएलएड, पहले अटेम्प्ट में ही सीटेट पास कर गए। तो उनका एक प्रश्न था कि सर मान लीजिए सीटेट पास करने के बाद कहाँ मिलेगी नौकरियाँ। ठीक है, सीटेट पास कर लिया हम, सीटेट पास करने के बाद क्या होगा मेरा, मैंने बीएड भी कर रखा है या बीएड के बाद मैंने सीटेट भी पास कर लिया, तो अब मुझे नौकरी मिल जाएगी क्या, ऐसा उसका प्रश्न है। और मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। तो ऐसा प्रश्न बहुत अच्छा है जिन्होंने भी किया है, उनको बहुत बहुत साधुवाद। अब चलते हैं पॉइंट पे। एक बहुत आम प्रश्न था, अभी आपको पता है सीटीईटी का रिजल्ट भी आने वाला है, बहुत जल्द आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। जहां तक मुझे लगता है इस महीना के अंत तक 28 फरवरी तक आपको रिजल्ट, या उससे पहले या उसके अगले हफ्ते तक आपको दिखेगा। तो रिजल्ट आने वाला है। तो आप बहुत सारे व्यक्ति सोचते होंगे कि अब हम क्या करें, कहाँ मिलेगी नौकरी, कहाँ भटके। तो मैं बता दूं, सीटेट पास करने के बाद नौकरी जो है कुछ राज्यों में इसका सीटेट के बाद नौकरी नहीं मिलती है। क्या नहीं मिलती है, सीटेट करने के बाद सीधे आप नौकरी में चले जाइएगा, ये नहीं होगा। होगा क्या, इसमें आपके साथ एक फायदा ये होगा कि आप एलिजिबल हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। किस चीज के लिए भाई, आप कुछ एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि जैसे देखिए आप, मैंने क्या बोला, सीटेट पास करने के बाद कहीं कहीं पे कुछ राज्यों में जहां पे टेट एग्जाम नहीं होता है तो सीटेट के आधार पे मिलेगा नौकरी, वो भी बताएंगे। और कहीं कहीं पे जैसे केंद्रीय विद्यालय हो गया, आर्मी पब्लिक स्कूल हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया, DSSB हो गया, इस सब में क्या है, आप शिक्षक नवोदय विद्यालय से में शिक्षक बनेंगे, लेकिन सीटेट के बाद भी एग्जाम देना होगा। आप समझिए क्या बोल रहे हैं। स्टेप 1 है, मैंने क्या बोला, स्टेप 1 पता है क्या आपका, स्टेप 1, अगर आप सीटेट पास कर गए मान लीजिए, ठीक है, आपने सीटेट पास किया, ये आपने जीवन का पहला पड़ाव पास किया। जैसे कि जिंदगी में पहला एग्जाम क्या होता है, हाई स्कूल का होता है, 10th का एग्जाम, उसके बाद +2 में जाएंगे। उसी प्रकार किसी भी टीचिंग को, जैसे कि मैंने बात किया केंद्रीय विद्यालय, आप इसका नाम सुने होंगे, KVS केंद्रीय विद्यालय संगठन, NVS नवोदय विद्यालय संगठन, या AES जिसको हिंदी में बोलते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल, या DSSB, ये दिल्ली बोर्ड है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ये मैं जितना लिखा हूं ये ठीक है। अगर आप सीटेट पास करते हैं तो आप इन सभी विद्यालयों में टीचर बनने के योग्य हो जाएंगे। लेकिन सेकंड स्टेप भी आता है, स्टेप 2। स्टेप 2 पता है क्या है, स्टेप 2, इसमें टीचर बनने के लिए आपको पहले तो सीटेट पास होना चाहिए। सीटेट पास हो गए, इसके बाद स्टेप 2 यही हुआ, जैसे केंद्रीय विद्यालय में अगर शिक्षक बनना है तो इसका भी अपना एग्जाम होता है। क्या होता है, अपना एग्जाम होता है, अपना एग्जाम होता है। अपना एग्जाम कैसे, जैसे आप सीटेट का एग्जाम दिए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऐसे ही केंद्रीय विद्यालय का भी एग्जाम होगा। आप पास करेंगे, फिर इंटरव्यू देंगे, फिर आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में आप टीचर बनेंगे। इसी प्रकार NVS नवोदय विद्यालय में भी वही अभ्यर्थी टीचर बनेंगे जो पहले से ऑलरेडी सीटेट पास है। क्या पास है, सीटेट पास है। क्या पास है, सीटेट पास है। तो सीटेट यानी KVS, NVS, आर्मी पब्लिक स्कूल या DSSB, ये सभी में टीचर बनने के लिए पहले आपको सीटेट पास होना चाहिए। उसके बाद जब भी इसका फॉर्म निकलेगा, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, कोई भी, तो इसका भी एग्जाम पास, इस सभी का अपना एग्जाम होता है। वो एग्जाम पास कीजिए, इंटरव्यू होगा, उसके बाद आप
या केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक बनिए, या नवोदय विद्यालय में बनिए, या AES आर्मी पब्लिक स्कूल में बनिए, या DSSB ये दिल्ली बोर्ड भर्ती का, दिल्ली में आप शिक्षक बनेंगे। लेकिन सब में शिक्षक बनने के लिए आपको पहला काम सीटेट पास, अगर पास है तो बधाई हो, जीवन में पहला पड़ाव आपने पार कर लिया। ठीक है। दूसरी बात आते हैं, जैसे कुछ राज्य है, कुछ राज्यों में वहां पे रेगुलर क्या होता है, कुछ राज्यों में टेट एग्जाम, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हमेशा नहीं होता है, चूंकि हम बिहार से हैं तो हमें पता है कुछ राज्यों में हमेशा टेट एग्जाम, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं होता है। तो ऐसे राज्यों में, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे हो गया बिहार में, ठीक है, यूपी में, हरियाणा में हो गया, या राजस्थान में, ऐसे कुछ राज्य जहां पे हमेशा टेट एग्जाम नहीं होता है, उस राज्य का, जैसे बिहार में 1 to 8 के लिए टेट एग्जाम होता है, BTET बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, तो वो 5 साल पे होता है, 10 साल पे होता है। तो यहाँ पे जो बहाली होती है बिहार में भी, तो क्या होता है, सीटेट अगर पास है तो उस बहाली में आपको मौका दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए अलग से एग्जाम नहीं होगा। शिक्षक बहाली के लिए बिहार में अलग से एग्जाम नहीं होता है। अगर सीटेट पास कर गए, BEd DLEd किए हुए हैं, कुछ भी, और सीटेट पास है तो बिहार में आप शिक्षक बनने के योग्य हो गए, यानी बहाली में बैठ पाएंगे। ऐसे यूपी में होता है, हरियाणा में हमेशा तो होता भी होगा, यूपी टेट होता है, हरियाणा टेट होता है, लेकिन सीटेट को भी वहां मान्यता दिया गया है। अगर अभ्यर्थी टीचिंग कोर्स BEd DLEd किए हुए हैं तो सीटेट भी पास है। हरियाणा में तो पिछले बार सुने बहाली नहीं हुआ है, सीटेट वाले को मौका नहीं दिया गया, ऐसा हम सुने थे। लेकिन बिहार में अभी बहाली आने वाली है, 7वां चरण शिक्षक बहाली, जो 2 से 3 महीना में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सीटेट के आधार पे ही आपको बहाली में बैठने का मौका मिलेगा, कोई अलग से आप एग्जाम नहीं देना है, सीटेट के आधार पे आपको बहाली में बैठेंगे, आप मेरिट होंगे, आप शिक्षक बन जाएंगे। तो कुछ राज्यों में जहाँ टेट नहीं होता है वहाँ पे सीटेट का फायदा मिलता है कि सीटेट को वहाँ मौका दिया, सीटेट के आधार पे जब शिक्षक बहाली आएगा तो उसमें आप बैठिए। तो सीटेट पास होना जरूरी है। तो कुछ राज्यों के लिए फायदा है, जैसे नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, उस सब में आपको भी बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन इस सभी का अपना अलग अलग एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है तब। लेकिन अगर सीटेट ही नहीं रहेगा, अगर आप सीटेट पास नहीं होते तो दिक्कत है, तब आप नहीं बैठ सकते थे। तो इससे नौकरियां नहीं मिला, कुछ जगह पे नौकरियां मिलती है। नौकरियां जैसे बिहार राज्य में, बिहार का हूं तो बिहार का मुझे ज़्यादा पता है। जैसे यहाँ पे BEd या DLEd किए हुए हैं 1 to 8 के लिए, और सीटेट का पेपर 1 पेपर 2 पास है, तो बहाली में बैठ जाइए, आप शिक्षक बन जाइए। बिहार है, बाहर है ना। तो ये वीडियो लाना जरूरी था, सीटेट पास के बाद कहाँ मिलेगी नौकरियाँ, तो सभी का नहीं पता, लेकिन बिहार राज्य में आप योग्य हो गए शिक्षक बनने के लिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही विस्तार से बताता हूँ। और एक चीज़ और बता दूँ, मैं भूल गया, अभी याद आया, सीटेट इसके नाम से ही पता लगता है। एक चीज़ बताइए, कुछ लोग बोलते हैं, जैसे बिहार में देखिए BEd कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन सीटेट पास कर गए, क्योंकि फर्स्ट ईयर हो या एक दिन अब अलाउड हो गया है, सीटेट पास कर गए तो बोलते हैं अब हम शिक्षक बहाली में आप तो बैठ सकते हैं। नहीं, सीटेट पास है, अच्छी बात है, जिंदगी भर इसका डिग्री का वैलिड है, लेकिन आपको कोई भी टीचिंग कोर्स BEd या DLEd वो भी कंप्लीट होना चाहिए साथ में, तब आप शिक्षक बहाली बिहार में बैठ पाएंगे। ये बस पात्रता परीक्षा है, इसके आधार पर नौकरी नहीं होती है। तो सीटेट, यही सीटेट के बारे में हम बताने का प्रयास किए हैं। यानी सीटेट क्या है, कोई बोलेगा सीटेट क्या है, तो आप बोलेंगे सीटेट जॉब पाने तक एक सुविधा, एक साधन है, बिल्कुल साधन है, एक मीडियम हो गया। यानी सीटेट पास किए, कितना भी BEd कर लीजिए, DLEd कर लीजिए, सीटेट पास नहीं हुए हैं तो प्राइवेट स्कूल में भी, आजकल प्राइवेट स्कूल में, बड़े बड़े स्कूल जो होते हैं उसमें भी क्या हो गया, आजकल जो भी BEd किए हुए हैं या DLEd किए हुए हैं उनको भी सीटेट पास है, तभी आपको वहाँ प्राइवेट में पढ़ाने देगा। तो प्राइवेट स्कूल में अगर चाहते हैं तत्काल बहाल होना तो सीटेट पास है, BEd किए DLEd तो आप अलाउड है। इसलिए बिंदास रहिए, जो भी अगर आंसर किसे मिला लिए, पास हो गए, खुशी की बात है, बैठे नहीं रहना है, कहीं ना कहीं तत्काल ज्वाइनिंग कर लेना है, अभ्यास लेना है। कहीं ना कहीं स्कूल में ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, प्राइवेट स्कूल में भी, तो पढ़ाने का प्रैक्टिस हो जाएगा, और प्रैक्टिस होगा तो जीवन में आप समझ ही सकते हैं, कुछ नहीं तो यूट्यूब पर पढ़ाएंगे और क्या, है ना।
चलिए, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।